यह फोटो सिमी चीफ सफदर नागौरी सहित इंडियन मुजाहिदीन के और दूसरे संगठनों के 25 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों का डिग्री लेते समय का है, जिन्होंने जेल से भागने के लिए बहुत बड़ी और बेहद शानदार योजना बनाई थी। जेल से भागने का मुख्य मास्टरमाइंड सफदर नागौरी था। उसने इस तरह से जेल की प्लानिंग की कि 5 या 6 साल के बाद जेल से फरार हुआ जा सके। सबसे पहले उसने अपने सभी साथियों को अपना बर्ताव बेहद अच्छा करने को कहा और सभी आतंकवादी जेल में बेहद बढ़िया बर्ताव करने लगे। फिर आतंकवादियों ने जेल प्रशासन से पढ़ने की अनुमति मांगी और उनके अच्छे चाल चलन और व्यवहार के आधार पर उन्हें इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ने की अनुमति मिल गई और 3 साल बेहद मन लगाकर पढ़ते हुए आतंकवादियों ने अपनी अपनी डिग्री भी प्राप्त कर ली। उसके बाद सफदर नागौरी ने पीएचडी करने की परमिशन मांगी और उसे पीएचडी करने की परमिशन मिल गई। फिर सफदर नागौरी ने जेल प्रशासन से जेल की लाइब्रेरी और इंटरनेट पर सर्फिंग करने की इजाजत मांगी, जिसे जेल प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए राजी कर दिया कि आतंकी सफदर नागौरी को जेल की लाइब्रेरी में प्रतिदिन 4 घंटे इंटरनेट सर्फिंग की इजाजत दे दी जाए, ताकि वह अपनी पीएचडी की तैयारी कर सकें। उसके बाद सफदर नागौरी जेल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने लगा। साथ ही वह नेट सर्फिंग से ब्राजील और कोलंबिया के ड्रग्स माफिया द्वारा सुरंग बनाकर भागने की योजना भी देखने लगा। मजे की बात यह कि जेल प्रशासन इस बात से अनजान रहा कि सफदर नागौरी इंटरनेट पर क्या सर्फिंग कर रहा है। फिर सफदर नागौरी ने सिविल इंजीनियरिंग की कई किताबें इश्यू कराई और उन्हें पढ़कर वह सुरंग बनाने की विधि जानने लगा, क्योंकि साबरमती जेल के बगल से एक रेलवे लाइन गुजरती है। ट्रेन की आवाज से उसने अनुमान लगा लिया कि यह कौन सी दिशा होगी, क्योंकि साबरमती जेल से गुजरने वाली रेलवे लाइन दिल्ली की तरफ जाती है। उसके बाद उसने इंटरनेट पर ही साबरमती जेल का सहारा नक्शा सर्च किया और जेल की जानकारी प्राप्त कर ली। फिर उसके 4 साथियों ने जेल प्रशासन से जेल में माली का काम करने की अनुमति मांगी और उनके अच्छे चाल चलन के आधार पर उन्हें माली का काम करने की इजाजत मिली। सफदर नागौरी ने ही सर्च कर लिया था कि साबरमती जेल के डिजाइन क्या है। उसके बाद वह प्रतिदिन जेल में सुरंग खोदते थे और मिट्टी को गटर में बहा देते थे और सुरंग के द्वार पर वो एक बड़ा सा लोहे का ढक्कन लगा देते। क्योंकि जेल में उनका चाल चलन बहुत अच्छा था, इसलिए जेल प्रशासन उनकी हरकतों पर आंखें बंद किए हुए था। लेकिन कहीं न कहीं यह साबित होता है कि जेल का कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी उनसे मिला हुआ था। हालांकि आज तक नहीं पता चला कौन सा अधिकारी या कौन सा कर्मचारी उनसे इस साजिश में मिला हुआ था। उन्होंने भागने के लिए मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का दिन चुना। उस दिन जेल में काफी घमाघमी रहती है। ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड और कैदी पतंग उड़ाते हैं और उस दिन जेल में ज्यादा सख्ती नहीं होती और उन्होंने प्लानिंग किया इस सब भागकर केरल पहुंचेंगे और वहां से लक्षद्वीप होते हुए सऊदी अरब या पाकिस्तान भागने की योजना थी। इंटरनेट के जरिए सफदर नागौरी ने आईएसआई से भी संपर्क बना लिया था और पाकिस्तान की नेवी उन्हें लक्षद्वीप से उठाकर पाकिस्तान या सऊदी अरब पहुंचा देने वाली थी। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन आने में 1.5 महीना बाकी था, इसलिए वह आराम से बैठ गए। एक दिन जेल का एक सिपाही पपीता तोड़ने गया और पपीता नीचे रखे लोहे के बड़े से ढक्कन पर गिरा, जिससे ढक्कन थोड़ा टेढ़ा हुआ और वहां सुरंग उसे दिख गई। उसके बाद साबरमती जेल में हंगामा मच गया। फिर जाकर पूरी साजिश का पता चला और जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सुरंग के अंदर घुसकर जायजा लिया तो सब चौंक उठे कि उन्होंने किसी सिविल इंजीनियर की तरह सुरंग खोदी थी और सारा मिट्टी सुरंग के नीचे से ही गटर में बहा दी थी। लेकिन जेल से भागने की आतंकवादियों की पूरी साजिश नाकाम हो गई और फिर उन्हें जेल में मिल रही सारी सुविधाएं बंद करके काल कोठरी में कैद कर दिया गया। अब उन्हें जेल में कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है।